पिछले 2 क्लास में इस टाइप का 20 क्वेश्चन बता दिए हैं और आज इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। एक राशि को 5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि पहला भाग 65 है तो दूसरा भाग याद करें। अनुपात से पहला भाग कितना है 5 और नियत मान 65, तो 65/5 निकालना दूसरा भाग कौन है 7 से गुना करेंगे। आंसर 675 रुपया को ए बी में 5:4 के अनुपात में बांटना। 675 रुपया को ए और बी 5:4 के अनुपात में बांटना। तो 675 रुपया क्या है, कुल धनराशि 675 है और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अनुपातिक मान से कुल धनराशि कितना हो जाएगा 9। 675/9 जो निकालना है गुना कर लो। निकालना क्या, दोनों का भाग अलग अलग निकालना। तो ए का निकालना तो 5 से गुना करेंगे और बी का निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। आंसर 952 रुपया को ए बी तथा सी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त करें। मतलब कि 952 रुपया को 3 आदमी में बांटना ए बी सी में और किस अनुपात में 37:18:13 के अनुपात में। तो 952 रुपया कुल धनराशि है और यहाँ से अनुपातिक मान से कितना हो जाएगा कुल धनराशि, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 68। तो 952/68 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या है, ए की धनराशि निकालेंगे तो 37 से गुना करेंगे। बी की भाग निकालना तो 18 से गुना करेंगे और सी का भाग निकालना है तो 13 से गुना करेंगे। आंसर 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है, यानी पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 3 है। यदि इनका योगफल 240 है, ये दोनों संख्याओं का योगफल 240 नियत मान दिया हुआ है और अनुपातिक मान से योगफल कितना हो जाएगा 4। तो 240/4 गुना निकालना क्या, अंतर 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है 2 से गुना कर देंगे। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष 900 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म समझना होगा। एक आय, खर्च, इसको व्यय भी बोला जाता है, और एक बचत। जब जो हमारा इनकम है, हम जितना पैसा कमाते हैं वो हमारा आय हुआ और उस पैसे को जो खर्च कर देते हैं वो हमारा खर्च या व्यय कहलाएगा और खर्च करने के बाद जो बचेगा वो बचत कहलाएगा। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या निकलेगा बचत। अरे हम जितना कमा रहे हैं उसमें से जितना खर्चा किए घटा देंगे तो क्या हमारे पास जो बचेगा वो बचत कहलाया। या आय में से हम बचत को घटा देंगे, आय हम जितना कमाते हैं और हम जितना भी मेरे पास बचा है उसको घटा देंगे आय में से तो क्या निकलेगा खर्चा या व्यय। या तो खर्च और बचत को जोड़ देंगे, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा आय, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो आय निकलेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। 11:10 के अनुपात में है। आय कितना है 11 रुपया, मतलब वह कमाता कितना है 11 रुपया, खर्च कितना कर देता है 10 रुपया। तो बचेगा कितना, हम 11 रुपया कमा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं 10 रुपया, तो बचेगा कितना 1 रुपया। मतलब आय 11 रुपया, व्यय 10 रुपया और बचत 1 रुपया। तीनों के बीच अनुपात लगा दो यहाँ से। यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता, मतलब हम 9,000 रुपया की प्रति वर्ष क्या कर रहे हैं बचत कर रहे हैं और यहाँ से कितना बचत कर रहा है 1 निकालना है, उससे गुना कर दो। मासिक आय निकालना तो आय कितना है यहाँ 11। अब हमें ये देखना है कि ये मासिक आय निकालने के लिए बोला है, हमें क्या मासिक आय निकालने के लिए बोला है,
लेकिन अभी हम 11 से गुना किए हैं, तो ये हमारा कौन सा आया, मासिक आय है या वार्षिक आय है। तो ये देखने के लिए हमको ये देखना होगा कि ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात ये क्या है, मासिक का अनुपात है या वार्षिक का अनुपात है। तो यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये मासिक आय का अनुपात है या वार्षिक आय का अनुपात है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे नियत मान में, ये नियत मान जो दिया हुआ ये मासिक है या वार्षिक है, तो ये वार्षिक है। तो ये जो निकला ये वार्षिक निकला, तो मासिक निकालने के लिए इसमें 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे आंसर। ये जो निकला ये क्या निकला, वार्षिक आय। तो ये वार्षिक आय निकला, तो ये वार्षिक आय को मासिक आय में बदलने के लिए हम 12 से भाग देंगे। मतलब एक साल में हम इतना रुपया कमा रहे हैं, तो एक महीने में निकालने के लिए इसमें 12 से भाग देंगे आंसर। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। दो संख्या है जो कितना कितना 3:4। पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना 3:4। इनका लघुत्तम समवर्त 84 है। जो दो संख्या है उसका लघुत्तम एलसीएम कितना है 84 है। तो इनके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ये क्या 84 दिया हुआ एलसीएम। जैसे योग की तुलना योग से, अगर ये योग रहता तो योग की तुलना योग से कर देते, अंतर रहता तो अंतर की तुलना अंतर से, पहली संख्या रहता तो पहले की तुलना पहले से, दूसरी रहता तो दूसरी की तुलना दूसरी से। यहाँ पे ये क्या एलसीएम, तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से करेंगे, तो ये 84 एलसीएम है। और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 84/12। नियत मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे, जो निकालना गुना करेंगे। तो क्या निकालना, इनकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है 3 है या 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे आंसर। दो प्रकार के संख्या 3:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 2100 रुपया, इनमें छोटी संख्या क्या होगा। तो ये 2100 रुपया क्या है गुणनफल, और यहाँ से गुणनफल कितना होगा 15। तो 2100/15 बताया था। गुणनफल की तुलना गुणनफल से करना है तो इस पर रूट लगा दो, और जो निकालना है उसे गुना कर दो बाहर में। तो क्या निकालना है, इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या 3 है या 5 है। तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे आंसर। तीन संख्या का योग 64 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको तो सही अनुपात में लाएंगे। सही अनुपात में क्या, पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या का मान कितना 5, और यहाँ पे दूसरी संख्या का मान कितना 5। तो ये दोनों संख्या तो पहले से ऑलरेडी बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो ये दोनों संख्या को हम बराबर करते, बराबर करने के लिए बता ही दिए हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर है, तो पहली संख्या कितना होगा 3 अनुपात दूसरी संख्या कितना होगा 5 अनुपात तीसरी संख्या कितना 8। तो अब देखना तीनों का योग कितना था 64, तीनों का योग कितना था 64, और यहाँ से तीनों का योग कितना हो जाएगा 16। यहाँ से तीनों का योग कितना होगा 16। तो 64/16, जो निकालना गुना कर दो। क्या निकालना, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना 5, 5 से गुना कर देंगे, ये आंसर हमारा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन पिछला क्लास में बता चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस। माधवी और रेखा के पास कुल 2128 रुपया है। यदि माधवी के हिस्से का 9/16 भाग, जबकि रेखा के हिस्से का 3/4 भाग आपस में बराबर है,
तो ये बोल दिया माधवी के हिस्से का, माधवी के हिस्से का, माधवी के हिस्से का 9/16 भाग, माधवी के हिस्से का, माधवी के हिस्से का 9/16 भाग, रेखा के हिस्से का, रेखा के हिस्से का 3/4 भाग, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो माधवी के हिस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले माधवी और रेखा के बीच अनुपात निकालना होगा, माधवी और रेखा के बीच अनुपात निकालना होगा। तो एका का मतलब क्या होगा, गुना। अब पीछे एक क्वेश्चन कराया था, ये नीचे से नीचे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये से ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया m गुना 3/4 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो r। अब m अनुपात r बराबर कितना होगा, m अनुपात r यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, m अनुपात r यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, तो जिसके साथ का लगा रहा है उसका मान नीचे का होगा, m का मान कितना हो जाएगा 4, और r का मान कितना हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया तो ये कर दो, इसको और आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा 3m बराबर 4r, ये होगा ना 3m बराबर 4r, 3m बराबर 4r। अब m अनुपात r निकाल दो। तो पीछे कल क्लास में बताए थे कि जिसका मल्टीपल होगा, जिसके साथ, जैसे m का मल्टीपल 3 है तो ये r का मान हो जाएगा, r का मल्टीपल कितना 4 है तो ये m का मान हो जाएगा, 4 m का मान हो जाएगा। या जिसका निकालना उसको ढक दो, m का मान निकालना है तो इसको ढक देंगे पूरा, तो बचा जो ओ m का मान होगा तो ये 4 हो जाएगा। r का मान निकालना है, r का मान निकालना है, r का मान निकालना है तो ये r वाले को ढक देंगे तो r का मान कौन हो जाएगा 3। क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं सवाल। तो यहाँ से अभी हम बताएं m का 9/16 भाग r का 3/4 भाग ये बराबर है m अनुपात r, 4/3 निकल गया तो बोल दिया है को टोटल धनराशि कितना है 2128। तो 2128 बट्टा कितना हो जाएगा 7, यहाँ से टोटल धनराशि कितना होगा 4 3 7, जो निकालना गुना कर दो। तो माधवी का हिस्सा निकालना, माधवी का हिस्सा कितना 4 आंसर। ए का 40% बराबर है बी के 25% के, तथा ए का मान 250, ए का मान 250 दिया हुआ है, ए का मान कितना 250 दिया हुआ है ए का मान, और यहाँ से बोल दिया ए का 40%, ए का 40% बराबर है किसके बी के 25% के। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, एक काटोगे 5 से तो कितना आएगा 8 और 5। अब ए अनुपात बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान कितना होगा 5 और बी का मान कितना होगा 8। तो ए अनुपात बी कितना आ गया 5/8। और एक अभी बताया थे पीछे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आगे निकाल लोगे, ए का मान कितना 250 और यहाँ से ए का मान कितना 5, तो 250/5 जो निकालना उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर क्या 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 से गुना कर देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन कल देंगे।